दोस्तों, आज हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल या सोमैटिक नर्व सिस्टम। तो आज का टॉपिक है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरिफेरली एक्टिंग और दूसरा है सेंट्रली एक्टिंग। अब हम पहला देखेंगे पेरिफेरली एक्टिंग। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूरोमास्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और दूसरा है डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। अब न्यूरोमास्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इसको टू पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, दूसरा है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अब नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर को थ्री पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा है शॉर्ट एक्टिंग। अब जो है नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में सबसे पहले लॉन्ग एक्टिंग को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न आते हैं। पहला है इसमें डिट्यूबाकुराराइन, दूसरा है पैनकुरोनियम और तीसरा है डेक्साकुरियम, चौथा है पाइपकुरोनियम। अब दूसरा देखते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें निम्नलिखित आते हैं। इसमें पहला है विकुरोनियम, दूसरी है एट्राकुरियम, तीसरी है सिसाट्राकुरियम, चौथी है रोकुरोनियम और पांचवी है रापाकुरोनियम। अब हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंतर्गत आता है मीवाकुरियम। अब हम दूसरा देखेंगे डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में। तो डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंतर्गत आते हैं। पहला है सक्सिनाइल कोलिन, जो कि सुक्जामिथोनियम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है डेकामिथोनियम। अब हम देखेंगे डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट के बारे में। तो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट के अंतर्गत आता है डेंट्रोलिन सोडियम क्विनाइन। तो अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि है सेंट्रली एक्टिंग। तो सेंट्रली एक्टिंग को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मोफिनेपिन मोफिनेसिन कंजेनर्स, दूसरा है बेंजोडायजापिन्स, तीसरा है गाबा मिमेटिक और चौथा है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोफिनेसिन कंजेनर्स के बारे में। तो इसके अंतर्गत चार आते हैं। तो इसमें पहला है कैरिसोप्रोडोल, दूसरा है क्लोरजोग्जाजोन और तीसरा है क्लोरमीजानोन, चौथा है मिथोकार्बामोल। अब हम देखेंगे बेंजोडायजापिन्स के अंतर्गत। तो बेंजोडायजापिन्स के अंतर्गत आता है डायजापाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम। अब देखेंगे गाबा मिमेटिक के अंतर्गत। तो गाबा मिमेटिक के अंतर्गत पहला आता है बेक्लोफेन और दूसरा है थायोकोल्चिकोसाइड। अब लास्ट है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट के अंतर्गत आता है टिजानिडाइन। तो ये हो गया स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में। तो हम एक बार क्विकली देखते हैं इसको। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरिफेरली एक्टिंग और दूसरा है सेंट्रली एक्टिंग। पेरिफेरली एक्टिंग को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूरोमास्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और दूसरा है डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। अब न्यूरोमास्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को फिर से टू पार्ट में बांटा गया है। पहला है नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, दूसरा है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अब नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स को फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा है शॉर्ट एक्टिंग। अब दूसरा पार्ट है सेंट्रली एक्टिंग। इसको फिर से फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेफनेस्टिन या मेफनेसिन कंगेरेंस, दूसरा है बेंजोडायजापिन्स, तीसरा है गाबा मिमेटिक और चौथा है सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट। थैंक यू। अगर हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।